सहकार 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 सहकार। प्रोविजनल मेंबर ऑक्यूपेंट, देखो इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है। 79 डायरेक्शन में क्लियर लिखा है कि ओनली बोनाफाइड मेंबर कैन अटेंड द मीटिंग। तो बोनाफाइड मेंबर होता है मतलब जो सोसाइटी का मेंबर हो। मेंबर कौन बन सकता है? जो ओनर हो। अब आई रजिस्टर, किसका रजिस्टर है? मेंबर का। उसमें भी लोग ज्वाइंट मेंबर का भी नाम लिख देते हैं। ऊपर नाम तो लिखा है मेंबर रजिस्टर, उसमें ज्वाइंट मेंबर का नाम कहां से आता है? और इसी से सब गड़बड़ होती है। सिर्फ फर्स्ट नेम जो होता है वो मेंबर होता है, सेकंड ज्वाइंट मेंबर है। तो आई रजिस्टर इज ए मेंबर रजिस्टर और आई रजिस्टर इज ए ज्वाइंट मेंबर रजिस्टर। तो प्रोविजनल मेंबर है ना, एक टेम्पररी कस्टोडियन होता है। प्रोविजनल मेंबर आप किसी को भी बना सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि फैमिली मेंबर बनेगा। तो हस्बैंड की दुर्भाग्य से डेथ होगी तो वाइफ मालिक नहीं है, वो प्रोविजनल मेंबरशिप पे ही खड़ी है। तो प्रोविजनल मेंबर जो होता है टेम्पररी कस्टोडियन है, हमारे बायलॉज में लिखा हुआ है, इज ए टेम्पररी कस्टोडियन। ही कैन नॉट क्रिएट एनी थर्ड पार्टी राइट। अब आपको बताता हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 7 क्या बोलता है? द पर्सन हु हैव राइट टाइटल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अब मेरे डेथ होने के बाद मेरी वाइफ प्रोविजनल मेंबर है, तो उसका उस प्रॉपर्टी में राइट है। टाइटल का राइट मतलब क्लेम है। मेरी वाइफ है, इसके लिए उसका क्लेम है, लेकिन खाली राइट है, टाइटल नहीं है और इंटरेस्ट नहीं है। तो जब तक ये तीनों नहीं लेगा वो ओनर नहीं बन सकता। अब 79 डायरेक्शन में जाओगे, उसको मीटिंग अटेंड करने का राइट रीडेवलपमेंट में नहीं है। आप रूटीन एजीएम में जा सकते हो, रूटीन एसजीएम में जा सकते हो, लेकिन जहां रीडेवलपमेंट है, अब बताता हूँ क्यों नहीं है। क्योंकि जब रीडेवलपमेंट की मीटिंग में मेंबर कंसेंट करता है तो डेवलपर के लिए थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करता है। हमने उसको डेवलपमेंट राइट दिया, तो सर आपका राइट ही नहीं तो दिया क्या? इसलिए प्रोविजनल मेंबर को परमिशन दी। क्लियरली लिखा ओनली बोनाफाइड मेंबर्स। आप प्रोविजनल मेंबर के अधिकार वैसे ही खड़े हैं, रेंट भी उसको मिल जाएगा, कॉर्पस भी उसको मिल जाएगा, रीएफ का पोजीशन भी मिल जाएगा। बिल्डर हुआ तो PAAA साइन नहीं करके दे, क्योंकि आपके पास अधिकार ही नहीं है। और PAAA इज नॉट प्रूफ ऑफ ओनरशिप। बहुत लोगों को गलतफहमी है, अरे रीडेवलपर થઈ જશે એટલે આપણું પેपर क्लियर, काई क्लियर नहीं। उसमें क्लियर लिखा है कि पुरानी बिल्डिंग में जो आपका फ्लैट था उसके बदले में नया फ्लैट हम दे रहे हैं। बहुत सी मैनेजिंग कमेटी प्रोविजनल मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे लिख देती है। किसी ने शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा, उसमें क्या लिखा मालूम है? सो एंड सो पर्सन इज द रजिस्टर होल्डर ऑफ सो एंड सो शेयर्स। उसमें ये भी नहीं लिखा कि मेंबर है, खाली 250 के शेयर्स लिखे हैं। और जो रजिस्टर होल्डर मतलब परमानेंट। तो सर प्रोविजनल मेंबर कहाँ परमानेंट? प्रोविजनल तो टेम्पररी है। तो प्रोविजनल मेंबर का नाम भी उसमें नहीं आता है। अच्छा, 2019 के पहले ज्वाइंट मेंबर को एसोसिएट मेंबर बोलते थे। 19 के बाद जो एक्ट में अमेंडमेंट आया, एग्रीमेंट में जिसने ज्वाइंट ओनरशिप ली है उसको ज्वाइंट मेंबर बोला गया। तो आपको शेयर सर्टिफिकेट में ज्वाइंट नाम लिखना है, शेयर रजिस्टर में ज्वाइंट नाम लिखना है, लेकिन आई रजिस्टर में नहीं लिखना है। तो ऑक्यूपेंट कम फैमिली मेंबर है, भले प्रोविजनल मेंबर भी नहीं बनाया होगा, तो उनके अधिकार वो के वो है, PAAA साइन करने का अधिकार उनको नहीं होता है। तो इसीलिए 79 में बोला गया कि बोनाफाइड मेंबर ही अटेंड करेंगे, क्योंकि राइट टाइटल इंटरेस्ट उनके पास। सहकार 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 सहकार।